तो उस नाथ के हाथ हमारी डोरी है, तो उस नाथ के हाथ जो हमारी डोरी है, उस डोरी को हमें उनके हाथ में पकड़े रखवाना है। उसके लिए हमें नित्य निरंतर सत्संग में जाना चाहिए। बालाराम जी समझ गए? गुरु के चरण में जाना चाहिए। ये मन जो है, मैंने कहा है बड़ा चंचल है, वो अपने शरीर में कहीं दिखाई देता है जैसे हवा नहीं दिखाई देती। हवा की लात कभी देखी है? दौलत, हवा की लात दिखाते हैं, कैसी होती है? दौलत, दौलत यानी पैसा। तो दौलत क्यों कहते हैं उसे? दौलत का मतलब दो लात। ये हमारे स्कूल में हमें प्रिंसिपल सिखाते थे। पहले स्कूल में ये सब ज्ञान हमें मिलता था, अब के स्कूलों में नहीं मिलता है। इतिहास पढ़ाते थे, गीता का, शास्त्रों का ज्ञान देते थे हमें। तो वो दौलत, जब एक लात आती है ना उसकी, तो इंसान वो यहां मारता है पहले, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं हर चीज ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। धन दौलत खरीद सकता है, खुशियां खरीद सकता है, वो आनंद खरीद सकता है। वो खुशियां, वो आनंद खरीद नहीं सकता। इसलिए जब वो दूसरी लात लगती है, पीछे लगती है। चंदू भाई कर्जा हो जाता है, आगे तो पहले देती है। कि लक्ष्मी है बड़ी चंचल है, मन की तरह। वो आती है तो छाती पे मारती है, तो हमारी छाती फूलती है, लेकिन जब जाती है तो पीछे मारती है, इंसान झुक जाता है। वो लात नहीं दिखती है। यदि इंसान को ये चीज समझ में आ जाए, ये मन जो है वो अदृश्य, अपना न दिखाई देने वाला शत्रु है। उस शत्रु को अपना मित्र कैसे बनाओ? मन जो है वो बड़ी चंचलता से अपने सारा कार्य अपने से करवाती है। मन जो है वो उनके पास क्या है? ये आत्मा जो, ये रथ है, शरीर जो है ये रथ है अपना। उस रथ में घोड़े लगे हुए हैं, उसका सारथी जो है वो मन है। उसका सारथी जो है वो मन है, और उसके अंदर जो आत्मा बैठा है, परमात्मा बैठा है, वो चित्त ध्यान से सुन रहा है। और ये मन जो है उसके पास अपनी इंद्रियों की, घोड़े जो होते हैं उसकी लगाम जो है वो, तो अपनी इंद्रियों की लगाम जो है वो मन के पास है। वो कठपुतली की तरह अपने को खेल रचाता है। आज जैसे 4 बजे मन ने आप सबको इकट्ठा करके यहाँ सत्संग करने के लिए भेज दिया, फिर यहां से जब एग्जिट करेंगे इस दरवाजे से, तो कोई घर जाता है, कोई समझो सिनेमा में जाता है। ये मन घुमाता रहता है। उसकी जो घोड़े हैं वो इंद्रियां जो है, आंख,
कान, नाक, जीवा अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है, अच्छा भी सुनती है, बुरा भी सुनती है, खुशबू अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। और जीवा में रस हर प्रकार का मिलता है, तीखा, कड़वा, खारा, मीठा। 2 मिर्ची रखी है यहाँ पर, अगर वो मिर्ची खानी है, मिर्ची तीखी है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? मिर्ची तीखी है, वो कैसे मालूम पड़ती है? मुझे सुनील भाई को दिखानी है, ये मिर्ची तीखी है, ये 2 मिर्ची पड़ी है यहाँ पर, कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। मिर्ची उठाई, जब मुंह में डाली, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। ये मिर्ची को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये माता जी को तीखी लगी, अपना चेहरा दिखा देता है ना कि ये मिर्ची तीखी है। तो ये मन भी है ना, ऐसा ही है, तीखा तीखा स्वाद, मीठा मीठा स्वाद। ने कहा ना, बारिश गिरती है तो मन को भजिया खाने को भी मन करता है। तो ये अपना अदृश्य शत्रु है, अपने से कई खेल करवाता है। हम उसके वश में रह नहीं सकते। हम उसके वश में रह नहीं सकते। वो हमें अपने वश में करके रखता है, वो हमें अपने वश में करके रखता है। तो उसके इस मनन और चिंतन में नायम जनों में सुख दुख हेतु रहे। ये मन का कैसा प्रभु ने बताया है कि मन कैसा है, हम अपने सुख और दुख के खुद ही भागीदार हैं। हम खुद ही सुख लेते हैं। और ये मन कैसा है, खुश होता है तो खुशियों में गाने गाता है, दुखी होता है दुख भरे गाने गाता है। किसी की प्रेमिका को दगा दे दिए तो दुख भरे गाने गाता है, जब दिल ही टूट गया अब जी के क्या करेंगे। और खुश होता है तो आनंद से नाचता है, कूदता है, लॉटरी लग जाती है तो ऐसे ही इस कार्यक्रम के बाद चंदू भाई की लॉटरी लगेगी। तो ये नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाह, न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाह मनः परम कारण मां मनन्ति। संसार चक्रम परिवर्त एरियत, यानी किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख का कारण कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना तो देवता, ना कोई आत्मा, ना कोई ग्रह। तो ग्रह क्या है? ग्रह क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, अगर हम दुखी होते हैं तो जाते हैं कोई ज्योतिष के पास, जाते हैं जन्म कुंडली लेके जाते हैं, फिर वो कहेगा आपको शनि की दशा है, चल रही है, राहु काल भी आपका चल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति का सुख और दुख का कारण ना कोई देवता है, ना कोई आत्मा है, ना कोई ग्रह है। ग्रह हमें नड़ते हैं या हम ग्रह को नड़ते हैं? हम कभी किसी को नड़ते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं ना, भाई इसके रास्ते में नहीं जाना चाहिए। जहां जो चीज को अच्छी नहीं लगती वहां से हट जाओ। अगर वो व्यक्ति के सामने हम आ जाते तो उसे क्रोध आ जाता है। क्रोध को हम वश में कर सकते हैं। जब हमारी मन की बातें नहीं मानती है या मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। और क्रोध आता है, वो हमारी सबसे बड़ी मन की भ्रांति हो जाती है। हमारी भ्रांति बिगड़ जाती है, हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। आपके पास यहाँ क्रोध है,
और ये व्यक्ति खड़ा है। इस क्रोध के पास व्यक्ति जाता है तो क्रोध उस पर हावी हो जाता है। तो क्रोध के पास व्यक्ति अगर जाता है तो क्रोध उस पर हावी हो जाता है। देखो, ऐसे इंसान के पास कुछ काम करो, बीवी के पास कुछ काम करो ना, तो उसको क्रोध दिलाना पड़ता है, तो आपकी जीन्स पैंट अच्छी धुल जाती है। बीवी को कह दो काम कराने दो, आज तुम्हारी मम्मी के घर पे जाना है। अच्छा, मेरी मम्मी के घर पे जाना है, सारा काम फटाफट। और सास के पास जाना हो तब थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज में वक्त लगता है उसको। तो क्रोध जो है जब मनुष्य पर हावी होता है तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। वो ताकत उसके क्रोध की होती है, अपनी ताकत नहीं होती है। क्रोध में इंसान पूरा टेबल उठवा लो, कबाड़ उठवा लो, कुर्सी सब फटाफट उठा लेगा। लेकिन जब क्रोध आता है तो आप हंसिए। कोई इंसान क्रोध करता है ना तो हंसिए। भगवान बुद्ध एक बार शांति से प्रवचन कर रहे थे। जब वो प्रवचन कर रहे थे भगवान बुद्ध, तब वहां एक आदमी आया। वो आदमी शराबी था, खूब शराब पिया हुआ था उसने। फिर भगवान को बुद्ध के सामने खड़ा देखे बहुत गालियां देने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन भगवान बुद्ध जो है वो अपने, जैसे हम यहाँ सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, कोई आगे पीछे हो रहे हैं, वैसे ही हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो भगवान बुद्ध शांति से अपने सत्संग में आनंदित है। आधा घंटा गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो तो बोलते ही जा रहा है, वो शराबी गालियां देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। वो थक गया, बोले अब क्या। फिर उसने कहा अभी मुझे जवाब तो दो, मैं कब से आपको चिल्ला रहा हूं, कब से आपको बोल रहा हूं, कब से आपको गालियां दे रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा सही बात है, कल मैं एक शहर में गया था, वहां पर भी मैं सत्संग प्रवचन कर रहा था। वहां मुझे डाया भाई ने मिठाइयां दी, मथुरा के पेड़े लेके आया। लेकिन वो मिठाइयां, वो मीठी मीठी मैंने नहीं खाई। तो क्या जरूरी है तू गालियां दे रहा है वो भी मैं लूं? मैंने कल मिठाइयां नहीं खाई थी, आज मैंने तेरी गाली नहीं खाई। तो क्रोध को अपने काबू में रखिए। जरूरी नहीं है कोई चीज देता है तो वो बनिए के जैसा वो देता है ना, ऐसे दे जा, देखो दे ही रहा है वो, कुछ ले तो नहीं जा रहा है आपका। देने के बाद लेना नहीं लेना आपके हाथ में, दे दिया झाड़ दो। अच्छी चीज है, उसको ग्रहण करो, हृदय में बिठाओ, और उस कलश को, जैसे मैंने कहा, उस रहस्यमय कलश को खोजो। इस सत्संग के प्रवचन के माध्यम से अपने कान द्वारा, मैंने कहा ना तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कोई कर ना सके पहचान खिलौना माटी का। तो इस माटी के खिलौने में पंचमहाभूत के शरीर में पांडव भी इसमें ही और कौरव भी इसमें ही है। पांच पांडव हमारी इंद्रियां हैं,
और 100 कौरव है, लड़ते ही रहते हैं, लड़ाते ही रहते हैं। जो मन की इंद्रियां हैं वो उस सबको वश में कर दो, वो 5 इंद्रियों को वश में कर दो, तो अंदर बैठा हुआ कृष्ण परमात्मा हमें जरूर दिखाई देता है। उसको खोजो, उसको पाने की जरूरत है हमें। उसके हम रहस्य को नहीं जान पाते, इसलिए हम दुखी होते हैं। मना परम कारण मां मनंती, मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। वही हमें सुख शांति अर्पण नहीं करने देता। तो उस मन रूपी घोड़े को हमें कंट्रोल में करना है, उस मन रूपी बकरी को कंट्रोल में करना है, और गुरु के सत्संग की सदा उसके ऊपर सोटी लगाते रहना। वो सोटी अगर लगेगी तो ही हमें आगे आना पड़ेगा। तो अधिकारी हो गुरुदेव से उपदेश जो नर पाए, अधिकारी हो गुरुदेव से जो नर उपदेश पाए, वही तरे संसार से नहीं गर्भ फिर आए। ये बार बार हमारा जन्म लेना, पुनरपि जनन पुनरपि मरणन पुनरपि जननी जठरे शयन ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हे मुरारे, हमको ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में से, इस जन्म के फेरों में से, जन्म और मरण में से बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इसमें से हमें मुक्ति दे। वो मुक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति करने से। प्रभु की हम भक्ति ही नहीं करते हैं। किसी किसी को तो पूजन पाठ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई पूजा पाठ करता है तो ये साला पंडित बन के बैठा है, सारा दिन पूजा पाठ करता है। बराबर ना वाली है। श्रावण महीना आता है, सारा दिन महादेव को रुद्राभिषेक होती है। अब आ ही गया, ये तो अधिक महीना आ गया, पुरुषोत्तम भगवान का महीना है, नारायण का महीना है। ये पूरे महीने में भगवान हमको 2 साल में एक बार ये महीना आता है। तो मनुष्य को चाहिए इस महीने में हो सके तो प्याज लहसुन मत खाइए। अब कोई कहेगा माता जी प्याज लहसुन नहीं खाने का, वो तो नहीं जमता है। लेकिन प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? ये कुंभ मेला जो होता है वो अमृत की बूंदे गिरी है, वहीं वो कुंभ मेला होता है। तो जब भगवान समुद्र मंथन कर रहे थे, मुझे किसी ने पूछा था, ये हमारी कमल जो आती है, बोलते हैं माता जी आप कांदा लहसुन खाने को मना करते हो। मैंने क्यों मना करती हूँ? उसका कारण मैं तुम्हें, जब हम सत्संग करेंगे तब एक को क्यों, सबको सुना। तू अकेली क्यों सुनेगी? कल ही आई थी, पूछ रही थी मुझे। प्याज लहसुन से कोई परहेज नहीं है, वो सबसे बड़ी दवाई भी है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं खाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से अमृत कुंभ बार आया था, विष आया था, विष तो कोई लेने को तैयार नहीं था, इसलिए वो तो भोलेनाथ ने ले लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। हम अभी कुछ ही समय पहले हरिद्वार में नीलकंठ महादेव के दर्शन कराए। महादेव के यहाँ जाना बहुत कठिन है। देखो अब अमरनाथ की यात्रा में अभी हम आज ही एक बेटी का फोन आया, वो बोल रही थी माता जी मैं तो बहुत रोई, अमरनाथ गई तो दूसरी बार नहीं जाऊंगी, बाबा इतने कष्ट देते हैं। मेरे प्यारे दर्शन पर तो किए, कष्ट मिलेगा कुछ पाओगे ना, कष्ट नहीं करोगे तो पाओगे कहाँ से? सब आसानी से हर चीज इंसान को चाहिए। फिर भी देखो अमरनाथ की यात्रा में हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वैष्णो देवी भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, अब तो कैलाश मानसरोवर भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। पहले के जमाने में हम यात्रा करते थे ना तो ऐसे नारियल देते थे, शक्कर का वो एक मिठाई देते थे, पड़ा देते थे और कहते थे जय श्री कृष्ण, जिंदा है तो आपके हैं, नहीं तो हरि के। तो इतनी सारी आसान चीजें मनुष्य को, फिर भी इनसे दुखी है।
पाना ही पाना है, सब चीज आसानी से पानी है। तो महादेव ने विष पी लिया, नीलकंठ कहलाए। अब अमृत निकला, देव और दानों में दोनों में लड़ाई। तो नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और छल से, देखो भगवान भी छल कपट करते हैं, छल से भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। भगवान छल करेंगे तो राक्षस तो छल करने में तो पीछे थोड़ी रहेंगे, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए राहु ने राक्षस में से दानों का रूप धारण करके वो लाइन में बैठ गए, देवताओं की लाइन में बैठ गए। जब मोहिनी रूप धारण करके नारायण अमृत बांट रहे थे तो कुछ बूंदें उसके राहु को भी मिली, लेकिन तब तक सूर्य भगवान का और चंद्र भगवान का ध्यान पड़ गया उस राहु के ऊपर। कहा ये तो देवता नहीं, ये दानव है। उसने भगवान से कह दिया, अरे अरे रुकिए रुकिए, ये तो देवता नहीं है। लेकिन तब तक तो उसके मुंह में कुछ बूंदें जो है वो अमृत की गिर चुकी थी। इसलिए प्रभान में क्रोध में आके त्रिशूल लिया और त्रिशूल से उसका धड़ सर से अलग कर दिया। और वो धड़ जो था वो सर से अलग हुआ, उसमें से कुछ बूंदे जो हैं अमृत की बूंदे थी वो पृथ्वी पर पड़ी। अब वो राक्षस के मुंह से पड़ी है। देखो प्याज और लहसुन तेज होता है। आप लहसुन काटने के बाद उसको खूब धो दीजिए, वो उस चाकू को खूब धो दीजिए और धोने के बाद उससे आप सफरजन काटिए तो उसकी गंध जो है वो रहती है ना उसमें। आप एप्पल का लहसुन काटा था क्या? वालिया ने तुरंत पूछा। नहीं, वो ख्याति ने तो सुबह काटा था, वो ढेबरा बनाती है कुछ में डालने के लिए। लेकिन धो दिया, उसके बाद तो बाई भी बर्तन धो के गए, उसके बाद तो मैंने खाना भी बनाया। लेकिन फिर भी उसमें से वो प्याज और लहसुन की जो बास होती है वो जाती नहीं है। तो वो जो प्याज और लहसुन अमृत की बूंदे थी, इसलिए उसमें उसकी जो दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। हार्ट पेशेंट के लिए लहसुन अच्छा रहता है। लेकिन वो अमृत की बूंदे जो थी वो प्रभु के मुख से नहीं, देवता के मुख से नहीं, लेकिन वो अमृत की बूंदें राक्षस के मुंह से गिरी थी और उसमें से प्याज लहसुन उत्पन्न हुए। इसीलिए प्याज और लहसुन जो है वो भगवान के भोग में भी नहीं लगते हैं, भगवान के प्रसाद में भी नहीं चढ़ते हैं। इसलिए जब श्रावण महीना आता है, जो शास्त्रों में मानते हैं, जो वेदों में मानते हैं, जिसको गुरु का ज्ञान है, वो श्रावण महीने में और अधिक महीने में, नवरात्र में, ऐसे दिनों में प्याज लहसुन का परहेज रखते हैं। हम वैष्णव हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने गीता और रामचरितमानस जैसे शास्त्रों को मानते हैं। वो हमारे वेद हैं, वो हमारे शास्त्रों हैं, उसका हमें मनन कथन चिंतन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मना होती हैं। अब आई बात समझ में कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग में क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो राक्षस के मुंह से अमृत की बूंदें गिरी थी। और इसलिए देखो सूर्य और चंद्र में ग्रहण लगता है। और कोई ग्रह में ग्रहण लगता है? सूर्य चंद्र ने कह दिया था ना कि वो राक्षस के मुंह में बूंदें गिरी है। तो वैसे ही हम सूर्य और चंद्र जैसे ही है। हमारा चंद्रमा जैसा तेज है और सूर्य जैसा तेज है, उस तेज को इस मन रूपी जो घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, वो अपना जो तेज है वो छीन लेते हैं। इस मन रूपी जो इंद्रियों को, जो मन रूपी जो सारथी है, उसको, सारथी को
काबू में रखने के लिए आत्मा और मनन चिंतन करता रहना चाहिए। तो मैंने कहा ना, मनः परम कारण मां मनंती, मन ही हमारे दुख और सुख का कारण है। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई देवता है, ना कोई ग्रह है, ना कोई काल है। मन ही हमको मरने से डर लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। मैंने कहा ना, क्रोध को हमको काबू में रखना है। क्रोध हो जाती है तो हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है, और उस बुद्धि को शुद्धि करने के लिए गुरु ज्ञान के पास जाना चाहिए, गुरु का ज्ञान लेना चाहिए, गुरु से सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, अच्छों का संग करना चाहिए। तो हमारी इस देखो, इस कलयुग में मैंने कहा कि बहुत से माध्यम है सत्संग करने के लिए। विज्ञान तो बहुत आगे आ गया, जहां विज्ञान का अंत होता है वहां ज्ञान का सूर्योदय होता है। विज्ञान से हमें बुद्धि मिल गई, कंप्यूटर कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, इंसान भी इंसान जैसे बन जाता है। रोबोट बना लिया ना इंसान ने काम करने के लिए। लेकिन हम अपनी बुद्धि के साथ अपनी शुद्धि खो बैठे हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं, हम उस ईश्वर को नहीं पहचान पाते, हमें उस ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। तो इस मन रूपी, मैंने कहा ना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, तो हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु लेते हैं, हम मोक्ष नहीं पाते। इस मृत्यु और जन्म के चक्र में से हमें बाहर निकलना है, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। नवधा भक्ति, हम भजन भी कर सकते हैं, हम पूजन भी कर सकते हैं, हम पाठ भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि माला करते करते हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हम हमारा काम करते करते प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हम कुछ परमात्मा का नाम लेकर ही हम अपना काम करें, तो कितना अच्छा रहता है। कुछ काम करते करते कोई कार्य करो तो हम अपने पाप के कर्म के यही फल भुगत के चले जाते हैं। पाप और पुण्य, ये दो ही चीज तो है हमें करनी। पुण्य भी पाना है, पाप से भी दूर रहना है। तो कर्म का फल जो है ना, कर्म का फल कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का फल जो है हमें यही भुगतना है। दो भाई थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो दो भाइयों का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई और छोटा भाई, छोटे भाई के बागीचे के आम के बागीचों में अभी तक आम नहीं लगे थे, और बड़े भाई के बागीचे में आम आ गए थे। इसलिए छोटे भाई ने सोचा कि चलो आम आ गए हैं तो बड़े भाई के बागीचे में से मैं ये 2-4 आम तोड़ के अपने बच्चे को खिलाऊं। लेकिन जब वो आम तोड़ रहा था, बड़े भाई ने देख लिया। अब बड़े भाई ने क्या किया, उसको बुलाया कि इधर आ, तूने मेरे बागीचे में से आम चुराए। बोला नहीं भैया, मैंने आम नहीं चुराए। नहीं, तूने मेरे बागीचे में से आम चुराए। भैया लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो, आपके बागीचे में से अगर आम मैंने चुरा लिए तो क्या हुआ? देख, बड़े भाई ने कहा, देख भैया, जब तक हमारा बंटवारा नहीं हुआ था तब तक हम सब एक थे। अब तुझे मेरी आज्ञा लेनी चाहिए मेरे बागीचे में जाने के लिए। तूने अपराध किया है। तो बोले ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं मैंने अपराध किया है तो मुझे सजा दे दो। बोले लेकिन मैं इंसान हूं, मैं एक साधारण मानव हूं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। तो बोले तुम्हें सजा कौन देगा? राजा के पास जाओ, राजा ही तुम्हें सजा दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, मैं राजा के पास जाता हूं।
राजा के पास गया, राजा को कहा कि राजा जी, मैंने अपने बड़े भाई के बागीचे में से, आम के बागीचे में से आम चुराए हैं, तो मेरे बड़े भैया कहते हैं कि मैंने चोरी की है, तो मुझे चोर को जो सजा मिलनी चाहिए वो मुझे दे दो। तो राजा कहता है तुमने आम चुराए हैं, कोई चोरी नहीं की, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। छोटा भाई बोलता है नहीं, मैंने चोरी की है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे बड़े भाई ने अगर कहा है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो फिर राजा ने सिपाही को हुक्म दे दिया। राजा ने कहा कि एक काम करो, इसने चोरी की है, इसको सजा देनी है, तो उसके हाथ काट दो। क्योंकि चोरी की सजा की, चोरी की तो हाथ काट दो। लेकिन मंत्री को दया आई। मंत्री ने कहा कि भैया रहने दो, जब महाराज जी मना कर रहे हैं कि तुम्हें माफ कर दिया, राजा ने माफ कर दिया, तो जाने दो। बोले नहीं नहीं, मुझे तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, मेरे हाथ काटने ही चाहिए। तो बोले क्यों जिद कर रहा है हाथ कटवाने के लिए? अरे भाई, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। यहां अगर वो हाथ नहीं कटे तो मुझे उस ईश्वर के दरबार में उस चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। यही सजा भुगत लेने दीजिए। तो हमें अपने कर्म का फल यही भुगतना है। हमारे पाप और पुण्य यही है, नहीं तो फिर मंदिर में जाते ही हम हार लेके जाते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल
मीराबाई विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ताल में सब ताल में हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला हे गोकुळमा आवेला हरी ओम विठ्ठला और सिद्धांत में ओम विठ्ठला अरे गोकुळमा आवेला हरी ओम विठ्ठला माया वेला हरी ओम विठ्ठला हे गोवाळिया हे दिसेला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला एक साथ हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला कोणे कोणे विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला कोणी कोणी विठ्ठला हरी ओम
तो कितना आनंद आ रहा था। ये खुशी नहीं है, ये आनंद है। आनंद से मन में सबको एक भाव, एक साथ। ये आनंद हम पैसे से नहीं खरीद सकते, ये पुण्य से ही प्राप्त होता है। हम जो सत्संग करते हैं, हम जो गुरु चरण में जाते हैं, उस सत्संग से, उस गुरु के आशीर्वाद से ही हमें ये आनंद का लाभ होता है। उसी के आश्रय से हमें ये लाभ मिलता है, उसी के आनंद से। और ये सारा आनंद हम धर्म का आचरण करते हैं तब प्राप्त होता है। धर्म का आचरण कैसे करते हैं? धर्म के आचरण करने के लिए धर्म के 10 लक्षण हैं। उस 10 लक्षण को हमें जानना चाहिए। धृति, क्षमा, धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, दया, दानम, दशकम धर्म लक्षणम। जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो हम धर्म के आचरण को जानने के लिए पहले हमको धर्म के लक्षण जानने चाहिए। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, धृति यानी धैर्य। देखो, इंसान को हम चीज़ में कहा ना, एक्सचेंज ऑफर करने में हम फटाफट ये मन्नत मान लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा फटाफट फटाफट। हर चीज़ में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, इसलिए फल पाने का टेंशन रहता है। पेशेंस खो दिया इसलिए टेंशन बढ़ गया। तो धैर्य, धीरज, क्षमा, दान, क्षमा करनी चाहिए, किसी को माफ करना सीखना चाहिए, किसी के ऊपर दया खानी चाहिए। दया, दानम, तो दया भी हमें रखनी चाहिए किसी के ऊपर। ऐसा नहीं मतलब कोई भिखारी जा रहा उसके ऊपर दया करें। दया का है, अपना कारीगर है, वो काम करता है, अपने लिए मेहनत करता है, जो अपना कार्य करता है उसको, उसके ऊपर दया रखिए। उसको जब त्यौहार आते हैं तब उसको घर में कुछ अनाज दे दीजिए, दाल चावल दे दिए, शक्कर दे दिया, घी दे दिया, तेल दे दिया, तो उसको, उसके परिवार को कितनी खुशी मिलती है। हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया है। हम गुरुजी हमें ये ज्ञान देते हैं कि देखो भाई, जो छोटा इंसान होता है उसे कभी छोटा मत समझिए। उसको हम अगर छोटा समझते हैं तो वो हमारा कार्य कैसे करे? वो काम करता है तो हमको अच्छा मिलता है ना। तो दया रखनी चाहिए, दिल में कभी भी दया रखिए, क्षमा रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य, क्षमा, दया, शौच। शौच यानी सोच यानी शौचालय नहीं। सबसे माता जी सोच बोल रहे हैं। सोच जो है, सोचना भी नहीं। सोच 2 प्रकार के हैं, एक तो आंतरिक और एक तो बाहिक। बाहिक क्या है? स्नान करना, मलमूत्र त्याग होता, ये सब हमारी बाहिक सोच है। लेकिन आंतरिक क्या है? आंतरिक सोच जो है उसको पवित्रता से होते हैं। भजन, पूजन, पाठ, ध्यान, माला, तप, ये सब हमारे आंतरिक सोच है। उसको धोना पड़ता है ना, उसको भी तो। मन की बकरी को काबू में लाने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। धर्म का आचरण करें, धर्म का आचरण करेंगे तो ही हम ये सारी चीजें जो है मन की बकरी को काबू में ला सकते हैं। तो मन की जैसे धैर्य, धीरज, क्षमा, दया, शौच, दान, ये सारे धर्म के लक्षण हैं। उस धर्म के लक्षण में धर्म का आचरण करते रहें। धर्म के आचरण करते हुए हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो वो पुण्य कार्य कहलाता है। हम पाप से बच जाते हैं। नहीं तो हमें कर्म का फल जो है यहीं भुगतना है। पहले तो कर्म के फल के लिए बहुत समय लगता था, अब कर्म कलयुग में कर्म के फल के लिए यहीं जाना है, यहीं का यहीं करना है। लोग बोलते भी हैं यहाँ का यहीं पूरा करके जाना है। हम हमारे कर्म के फल यहीं पूरे करके जाते हैं।
ना हमारे पाप के भागीदार कोई है, ना हमारे दुख के भागीदार कोई है, ना हमारे सुख के। मन ही है जो हमारे पाप कर्मों का, हमारे दुखों का, हमारे सुखों का कारण है। सबसे बड़ा कारण है वह अपना अदृश्य दुश्मन है, वो दिखाई नहीं देता, वायु की तरह, वायु की तरह वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। हमारी खुशियों में भी हमारा साथ देता है, हमारे गम में भी हमारे साथ। वो खुशियों में खुशी के गाने गाते हैं, गम में गाने गाते हैं। तो उस मन की बकरी को कंट्रोल करने के लिए धर्म का आचरण कीजिए। धर्म का आचरण करेंगे वही सुखी कहलाता है। और गुरु के चरणों में, गुरु के सत्संग में ही हम इस धर्म का आचरण समझते हैं, मिलता है हमें गुरु के चरणों में, क्योंकि हमें शास्त्रों का और ग्रहों का और वेदों का तो ज्ञान है ही नहीं। मैं हर मेरे उस सत्संग में सब माता पिता सबको कहती हूँ, बच्चों को ज्ञान देना सीखिए। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। बच्चे जो है वो एक कोरा पेपर है, ये ना कोरा पेपर। इस पेपर में हम जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो कलर भरना चाहे भर सकते हैं, लेकिन फिर से इसको हम कलर सफेद कर सकते हैं, कोरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके अंदर फिर वो माताएं जो है वो हमेशा अपने बच्चों को डांटती है कि हमारे बच्चे तंग करते हैं, हमारे बच्चे शैतान हैं। और माताओं का एक फेमस डायलॉग है, अगर बच्चा अच्छा हुआ तो माता का, और बिगड़ा तो पिता का। शिवाजी तो जीजा भाई का। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो यशोदा भी जो है, कृष्ण कन्हैया भी यशोदा मैया का कहलाता है। भक्त प्रहलाद ने भी बचपन में भक्ति की थी, ध्रुव कुमार ने भी बचपन में ही भक्ति की थी, प्रभु राम जी ने भी बचपन में भक्ति की थी। भक्ति का ही फल है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्मते नहीं हैं, इसलिए फिर भी उनको मनुष्य जन्म लेना, मानव देह में आना अच्छा लगता है, क्योंकि भक्ति जो है ये परमात्मा भी नहीं कर सकते, उनको भी मानव देह लेके भक्ति करते हैं और करनी पड़ती है। कृष्ण भगवान ने भी भक्ति की थी, कृष्ण भगवान ने भी मित्रता की थी। तो सदा अपने बच्चों को भक्ति का ज्ञान दीजिए। तो गुरु जी के हम ज्ञान ले रहे हैं, गुरु जी की पधरामनी बोलो सदगुरु देव की जय। गुरु जी की पधरामनी हो चुकी है, जिसका हम कब से इंतजार करें। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव 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 तुम्हारी
साथ जोर से सदगुरु देव की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। विराजिए। गुरु जी का दर्शन सबको होगा और हमारे आनंद के अंदर पूज्य गुरुदेव की पधरामणी हो गई। तो गुरुदेव यहाँ पधारे हैं, सबको दर्शन का लाभ मिलेगा। सभी फिलहाल तो अपनी अपनी जगह पर है, क्योंकि अभी हमारा सत्संग थोड़ा सा एक आपके और 5-10 मिनट लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। सबको भूख भी लगी है, सब दूर दूर से भी आए हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव पधारे हैं तो हमें संतों का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ हमारे एक छोटी सी बच्ची है दिया, तो दिया को गुरु जी का उस प्यारी सी बच्ची के हाथों हम पूज्य गुरु जी का सम्मान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ स्टार्ट। थोड़ी म्यूजिक आता है। माइक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रतिदे सिद्धिदे अश्नवनितिदे वंशमावृतिदे बागपानी हृदय में ज्ञान दे चित्त ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुराणी दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास्यानी स्वजन से हित दे कुटुंब से प्रीत दे संगमा जीत दे क्षमा भवानी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है वो कोरा कागज था, ये कोरा कागज था, इस पर हमने धर्म आचरण के शब्द लिख दिए। बचपन से ही मैंने कहा ना, हमारे घर से ही हमने शुरुआत की है, ताकि कल कोई ये हमें ना कहे कि जो हम धर्म के आचरण हम नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। जो कहते हैं कि माँ के गर्भ में ही संस्कार देने चाहिए, तो ये हमने हमारे घर से ही शुरुआत की है। ये भी नहीं, उसका छोटा भाई भी गुरु ब्रह्मा का श्लोक बोलता है, लेकिन वो अभी शर्मा रहा है।
अर्जुन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ताली इस छोटी सी बच्ची के लिए। आमा बोलो, गुरु ब्रह्मा। आवाज आवे છે, आवे છે। જય ગિરનારી ગાવા અહીંયા બધાને કહી દો, જય ગિરનારી, જય માતાજી બોલો। જય નારી જય માતાજી। દાદાને વંદન કરી દો, દાદાને વંદન કરો। કર્યું। तो ये हमारे कोरे कागज थे। हमने आपको दिखाया कि हमने इस पर धर्म के आचरण की स्याही से लिख दिया है। तो आप भी अपने बच्चों को खींचना नहीं पड़ना चाहिए कोई संत को या गुरु को नमन करने के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे धर्म के, हम संस्कार देना भूल गए हैं। हम संस्कार देते नहीं हैं। फिर संस्कार चैनल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टीवी चैनल की बात नहीं है ये। नित्य निरंतर सत्संग करना चाहिए। अभी हमारे चंदू भाई मेरे पास यहाँ बैठे थे तो बोल रहे थे, जब मैं आई यहाँ पर तो कहने लगे, माता जी आप साल में एक बार क्यों रखती है, हर 2-3 महीने में क्यों नहीं रखती है। लेकिन ये सत्संग की गंगा है भाई, जो जो डुबकियाँ लगाना चाहे डुबकियाँ लगा लें, वो तर जाता है। तो गुरु के आचरण से, गुरु को हम यही प्रार्थना करते हैं। आज हमारे गुरुदेव की, हम गुरु पूर्णिमा से पहले ही गुरु पूजन उत्सव मना रहे हैं, तो हम गुरुदेव के चरणों में एक प्यारा सा भजन कि वही आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, बस इस प्यारे से भजन से मैं मेरे इस आज के सत्संग को यहाँ अल्प विराम दूं या पूर्ण विराम दूं। हमेशा सत्संग को अल्प विराम ही होता है, कभी पूर्ण विराम लगता नहीं है। तो इस मन रूपी बकरी को आज मुझे लगता है शायद आपकी भी मैंने 5% या 50% कर दी होगी। 50, वेरी गुड। शायद मेरे सत्संग से या गुरु ज्ञान से आपने उसको, इंद्रियों को कंट्रोल में किया हो। तो हमेशा अपने बच्चे को इस बच्चों की तरह, हम ये नहीं कहते कि हमने हमारे, लेकिन हमने घर से ही शुरुआत की है। बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, हमारे संस्कार देने चाहिए, हमारे धर्म के आचरण सिखाइए। भगवत गीता क्या है, रामचरितमानस क्या है, हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों का उनके पास अध्ययन कराइए, पठन कराइए, मनन कराइए, चिंतन कराइए। फिर देखिए आपके भी बच्चे इस कोरी पार्टी की तरह नहीं रहेंगे। उसके ऊपर भी धर्म का, सत्संग का, आपके कुलदेवी का, आपके वंशजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद का रंग चढ़ के दिखेगा। तो मेरा यही आप सबको नम्र प्रयास था। मेरे इस छोटे से नम्र प्रयास में अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सभी शास्त्रों और गुरुओं का, सबका मैं अध्ययन तो नहीं कर पाती, लेकिन उस गुरुओं को सबको मैं मन से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, हे देवता, जो भी इस भक्तगण सत्संग में आए हैं उनके तू कर्मफल में राहत देना, उनको क्षमा करना, उनको धर्म का आचरण कर सके ऐसा पावर देना, ऐसी शक्ति देना, उनकी मन की इंद्रियों को वो लोग वश में कर सके ऐसी उनको तुम बुद्धि देना। तो मन और बुद्धि के साथ आज बस गुरुदेव के प्रार्थना को यहाँ मैं एक छोटा सा भजन करके यहाँ मेरे सत्संग को मैं अल्प विराम देती हूँ। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सारी एक साथ
तेरा नजारा सदा चाहिए। हमें आसमान में तारे ना दिखे, चांद ना दिखे, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के दर्शन, प्रभु के ईश्वर के दर्शन हमें सदा होते रहने चाहिए, सदा दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें गुरु के चरणों में जा जाके हमारे अंतर की दृष्टि से भी हमें गुरु के दर्शन होने चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। हो यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही बरम ही बरम, जहाँ देखो वही बरम ही बरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। ओ मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में तेरा उजाला चाहिए, मेरे दिल में तेरा ओ मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में आला तेरा चाहिए। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। कभी वैराग है, कभी अनुराग है। कभी वैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है पानी वही बाग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है। जहाँ बदले है पानी वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। ओ मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। धर्म के रास्ते में तो धीमे धीमे ही चलते हैं। कहीं होटल में जाना है, कहीं फास्ट फूड खाना है, या कहीं नाचना गाना हो तो फट फट चल के जाते हैं। लेकिन धर्म के मामले में तो मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। जिंदगी का रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल है, उसके अंदर सुख आते हैं, दुख आते हैं। उसको हमें खुशियों को, आनंद को बटोरते हुए धीमे धीमे गुरु के सत्संग से, गुरु के आशीर्वाद से करना है। तो मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल।
तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। और गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा हमको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा इशारा सदा चाहिए। हमको तेरा नजारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरु पूजन समिति के जो सब कार्यकर्ता हैं, उनकी ऐसी इच्छा है कि आज सालों से हमारे आश्रम में गुरु जी के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आश्रम में वो लोग हर साल सेवाएं देते हैं। उनका वो लोग यहाँ गुरु जी के शुभ हाथों से सम्मान करवाना चाहते हैं। फिर गुरु पूजन के लिए तो हमारे पास समय है, लेकिन शांति से सब हम लाइन में आएंगे। उसके पहले इस सत्संग की पूर्ण विराम नहीं पर अल्प विराम करते हुए 5 मिनट एक साथ में हमको जय बुलानी है। हम उस परमात्मा की जय बुलाएंगे। तो जय क्यों बुलानी है हमको? जय बुलाने का कुछ कारण। एक दिन गुरु जी से हमारी एक खुशरू ने प्रश्न किया, गुरु जी वो पारसी है, तो उसने कहा कि मैं आपके यहाँ हर बार सत्संग में आता हूँ, बार बार आता हूँ, तो सब लोग जय बुलाते हैं, तो जय बुलाने का कारण क्या है? तो हमारे गुरु जी ने कहा कि बेटा जय बुलाने का कारण ये है कि हम 2 हाथ ऊपर करके जब जय बुलाते हैं तो उस परमात्मा को, अपने आप को समर्पित करते हुए परमात्मा से हम ये कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ, तेरा बालक हूँ, तू मुझे आशीर्वाद दे और मेरे अंदर जो नाना प्रकार के पाप हैं, कुछ ऐसी दुष्कर्म है, वो उसको तू भस्म कर देना। फिर बोलते हैं गुरु जी मैंने तो बहुत बार देखा है सब लोग जय भी नहीं बुलाते हैं। तो जो अगर जय बुलाते नहीं है तो बोले वो पाप सब भस्म हो जाते हैं। खुशरू ने पूछा, हाँ गुरु जी कहते हैं हाँ। तो फिर लेकिन जो जय नहीं बुलाते हैं वो जो पाप बाहर निकलते हैं वो भस्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो भस्म नहीं रह जाते, बहुत से लोग रहते हैं ना, वो कभी कभी वो हमारे वो एडवर्टाइज में दिखाते हैं एंटीसेप्टिक साबुन से, वो साबुन से हाथ बात धोइए तो सब कीटाणु नहीं मरते हैं। गारंटी तो कोई नहीं देता। तो वो बाकी के जो भस्म नहीं होते हैं वो बच गए, जो जय नहीं बुलाते ना, अब आप समझ लो वो कहाँ चले गए। अपने मन से, अपने आत्मा से, अपनी बुद्धि से सबको यही लाना है। मन की बकरी को भी अभी गुरुजी आ गए, छड़ी है ही है सोटी लगाने के लिए। तो अपनी अंदर से प्रभु को सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो यहीं से शुरू कीजिए, अपनी कोरी पाटी को रंगना शुरू कर दीजिए। रंग दी चुनरिया मोरी की तरह। तो धर्म की, अभी भी नहीं हुआ, धर्म
की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, गंगा मैया की, द्वारिकाधीश की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, जय हो, गुरुदत्त गिरनारी भगवान की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, अपने अपने गुरुदेव की, जय हो, अपने अपने कुल देवी की, जय हो, सबके सदगुरु की, जय हो, इष्ट देव की, जय हो, स्थान देव की, जय हो, सोमनाथ महादेव की, जय हो, कामनाथ महादेव की, जय हो, संकट मोचन हनुमान की, जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो आज के इस भगीरथ कार्य को यहाँ अल्प विराम दे रहे हैं। शायद अगले साल और 2-4 नाम जुड़ जाए, सबको गुरु जी के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त हो। ऐसे ही आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये गुरु जी के आशीर्वाद। हमारे बीच में मुंबई के सुप्रसिद्ध भजनी यहाँ विराजमान है। तो एक भजन मैं उनसे मिलने को, गुरु जी की बहुत इच्छा है कि एक प्यारा सा भजन अपनी मधुर वाणी से सुनाए। सम्मान के साथ अमीर भाई को सम्मान देते हुए बोलिए गिरनारी महाराज की, गुरुजी मामा जी नी, सात माता जी नी। जय सौराष्ट्र की धरती, ગરવો ગિરનાર અને એ રાજકોટની ધરતીમાંથી દત્તાત્રેય ભગવાનના પગલા પડ્યા છે ત્યારે એવો એક સુરીલો ગાયક મારી સાથે જેણે ફિલ્મમાં જેને ગાયું છે એવો નીર બારોટને હમીર ગઢવી, તમને મજા આવે એવું જ કરશું। મોરબની ધન ગાંઠ કરે, મોરબની ધન ગાંઠ કરે, મોરબની ધન ગાંઠ કરે, મોરબની ધન ગાંઠ કરે, જન જહુર મારું મોરબની ધન ગાંઠ કરે, મોરબની ધન ગાંઠ કરે, મોરબની ધન ગાંઠ કરે, મોરબની ધન ગાંઠ કરે। मधुरा मन कायदे में दो, आज ने हंस बात करे, बदले के मेरे घुमराए ने पागल में डाकर जान भरे। हो मारू मन मोर बनी जन गाट करे, मन मोर बनी जन गाट करे।
મારું મન મોર બની તન નાટ કરે મોર બની તન નાટ કરે મોર બની તન નાટ કરે મન મોર બની તન નાટ કરે હાલો જાય ગુરુના આશ્રમમાં ગુરુજી ગુરુજી મામાજી યસન ગોગુબી અરુણબી યમન વાદન બેવન ચોલ મહલાદ લાડ અસ્કામ ગાવ તમને સાથે આગે અત્યારે જો 1 મહિનાની વાર ગુરુકુળ ને હોય અને જો એમના શિષ્ય જો ગુરુકુળ જોતા હોય તો અમે ઘડી અમારા ચાર અમને આપશે અમે 1 મહિના પહેલા અમે એમને 2 પગે લાગી લઈ ગુરુ સ્થિર છે ગુરુ આવા ગુરુ મળવા મુશ્કેલ છે તમે ભાગ્યશાળી છો ને હું ભાગ્યશાળી છું આવા ગુરુ મળ્યા છે બીજા ગુરુ બોલતા કોઈનું ટીકા નથી કરતો બોલતા હોય કરતા ન હોય આ તો કરે છે એની મજા છે ભલા આપણા ખવડાવી થાય એને ગુરુજી કહેવાય ભલા અમારી કાઠિયાવાડમાં ગોગની અમારી કાઠિયાવાડમાં ગોગની કો ભૂલો એ પડી જા ભગવાન એ હવે થાને મારો મહેમાન કોઈ પણ કલાકાર હોય કોઈ પણ બીમાર માણસ હોય કોઈ પણને કઈ તકલીફ હોય ગુરુજી દવાખાનામાં એના ખાટલે પોગી જાય અને એને ખબર ન કે મારા ઓશિકા નીચે ગુરુજી પગ ઓશિકા નીચે કવર મૂકીને ગયા જાય એ ગુરુજી દયાની મૂર્તિ દયાદી દેવ એમને વાલા લાગે મકસદ માતાજી હમણાં નાની દિયા નામ જ દિયા અને મોટો અર્જુન છે નાનો મોટો થઈ ગયો આમ નાનો એવો અર્જુન છે પણ નામ અર્જુન છે નામ માતા કા છે નામ સમવડ કોઈ નહીં અને નામ લાગે ટીનકી ટીનકી વાલી લાગે પણ હાઈ ટીનકીમાં નો કહેવાય નામ બગડે નામ એવા રાખો અર્જુન નામ રાખો અર્જુન હા નામની મજા છે દિયા કાયમ દીવો ઉજળો જ હોય બોલા હર હંમેશા મજા અજવાળો નીકળે એને દિયા કહેવાય મોર બની ધન ગાટ કરે 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 ચમકી
શ્રી સતમાતા જેવા વિરાજમાન દેહાણ ગામડાના પાથરની મલકોરી એક બાઈ પાણી ભરીને આવી માથે તણ હેલ હોય. હમણાં માતાજીએ બહુ હાથ વાત કરી. મિત્રો કોકની બકરી બરફ ખાઈ જાય, કોકની બકરી બરફ ખાઈ જાય, બરફને કાઢી નાખજો, એમાં ગંગાજળ નાખજો, કોઈથી વાંધો નહીં આવે. સતમાતાજીએ મને બહુ રાજી થયા. કેવડી મોટી વાત કરી, વિશાળ વાત હતી, ઝીણી નાની વાત હતી, પણ લઈ જાવ તો આભા મને બધી વાત જાય. આ તાકાત સંતો ઘણા કે કોકને ખવડાવી દે, ખોટી વાત છે. ખવડાવું હું ખૂબ ખવડાવું તો તમને પૂઈ ન મળે, પછી સાંજે પાછો ભીખો થાય, પછી ખવડાવો રોજ જશો તમે. ખવડાવવાનું પૂન છે, તમે ઘણા જ ખવડાવો, પછી સાંજે પાછો પૂઈ જાય, પાછું જાઓ. એમની વિદ્યાદાન આપો, એને ગુરુ જ્ઞાન આપો, જિંદગી માટે વાંધો નહીં આવે. જેને ગુરુ જ્ઞાન મળી ગયું છે એનો બેડો પાર છે. આવા ગામમાં બાઈ પાણી ભરીને આવતી હતી, એની માથે હેલ હતી ને ગુરુજી જેવાના પગે લાગવા નીકળી, પગના ઝાંઝર વાગતા હતા. મારે ચંદુભાઈની ફરમાઈશ પડી ગઈ, ઝાંઝર વાગતા હોય માતાજી રમવા નીકળે. આજે તો ગરબા ભૂલી ગયા માતાજીના. ચૈત્ર મહિનો હોય, આસો મહિનો ગરબાનો અરજ ભૂલે. ગ એટલે ગાવું, ર એટલે રમવું, બા એટલે માં. ગ એટલે ગાવું, ર એટલે રમવું, બા એટલે માં. માતાજી પાસે રમવું એને ગરબા કહેવાય. રંબા હો રે તારી પાછી ગરબા ગાતી બોલી અંબા બોલ તારી આવું છે કે નથી આવું જાણ શેડાળી નીકળે અને માતાજીના ઝાંઝર વાગતા હોય. કેવા ઝાંઝર વાગે ભગવતી ચામુંડાના. એક બે જ ઘડી લઈ લો માની હાજરીમાં. એ હાલ મારી હાન તારા ડમર વાગ્યા, ડમર વાગ્યા, મેઘા ડમર વાગ્યા. હાલ મારી હાલ તારા ડમર વાગ્યા, ડમર વાગ્યા ને તારા ડમર વાગ્યા. એ ચામુંડા રમે મારી ચંડિકા રમે, એ ચામુંડા રમે મારી ચામુંડા રમે, કુળદેવી મારી ચામુંડા રમે. માતાજી રમવા નીકળે પણ ઝાંઝર વાગતા હોય. ઝાંઝર બે હાથ માતાજીને વધાવો. હાલ મારી હાલ તારા ડમર વાગ્યા, ડમર વાગ્યા, મેઘા ડમર વાગ્યા. એ હાલ મારી હાલ તારા ડમર વાગ્યા, ડમર વાગ્યા, મેઘા ડમર વાગ્યા. હાલ મારી હાલ તારા ડમર. એ મેલડી રમે મારી મેલડી રમે, પૈસા મૂકી શકે. આ દાખલો મેં પહેલો જોયો. આજે ગુરુજીએ પહેલી સ્ટેજ પર પૈસા દેવા દીધા. મોહનભાઈ, આ તમારો ગુરુજીનો જે પ્રેમ દેખાડો છો, બાકી રૂપિયા મૂકવા આવે તો ગુરુજી લાકડી લઈએ. પણ આજ તમારી પાસે હું રાજી છે. વાહ ગુરુજી, આ પાડી તમારો બેડો પાર થઈ ગયો. ભલા હમણાં એ હાલ મારી હાલ તારા ડમર વાગ્યા, ડમર વાગ્યા, મેઘા ડમર વાગ્યા.